हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि कैसा आने वाला दिन, हफ्ता, वीक, महीना, ट्रेंड, जो भी आप कह लो वो। सो बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में इन चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कल रात में बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। टाइम पास इन द सेंस मैं मेरा स्टडी कर रहा था, तो वहाँ से कुछ चीज़ें दिखाई दी, समझ में आई। बट ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि आपके सामने एकदम रॉ स्टडी रखनी है मुझे। ये मेरा एक पहला वो होता है टारगेट कि नहीं यार, इनके सामने आना है तो एकदम रॉ करके आना है, कि मेरा कुछ व्यू नहीं है और ऐसे ही अपन उसको ट्रेड करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होना चाहिए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपन बिना कोई टाइम पास किए। बहुत सारी ट्रेंड लाइंस मुझे कल रात को दिखाई दे रही थी। अब मैं पास्ट हिस्ट्री में भी जाके देख रहा था कि क्या होता है, कैसा होता है, बहुत कुछ मिल रहा था मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक रे को भी यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाई और अगर मुझे इसको यहाँ लगानी है तो समझ में आ जाता है बेसिकली कि रे कहाँ तक जा रही है। अगर यहाँ लगाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि भैया ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ लगाते हैं तो दिखता है कि, चलो मैं दिखा देता हूँ कि ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर इसको यहाँ निकाल के हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ बैंक निफ्टी में कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन खुद के लिए करके रखा है। यहाँ लगाते हैं तो समझ में आता है ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन वो चलेगी जिसके मैक्सिमम टच है। मतलब जिस भी ट्रेंड लाइन के मैक्सिमम टच पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो ट्रेंड लाइन सबसे अच्छी होती है। अब हम इसको वीकली टाइम पे लगा रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन हम बना रहे हैं 2009 से, जो कि होल्ड करते हुए आ रही है ट्रेंड को। कौन से ट्रेंड को? इस वाले अप ट्रेंड को जो स्टार्ट हुआ था वो 2008 का जो फॉल था, उसके बाद 2009 से जो रैली स्टार्ट हुआ है तो वो कंटिन्यू होल्ड होता आया है। ठीक है, अब इस रैली में देखने जैसा क्या है, पहले तो अपन ट्रेंड लाइन एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो कुछ है भी नहीं भी। ठीक है, ये भी सही है, 19-20 का फर्क पड़ेगा। देन ये वाली ट्रेंड लाइन में तो एक है, यहाँ पे जस्ट आके निकली है। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड भी नज़दीक दूर है। और अगर मैं इसको लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है। कुछ यहाँ पे टच डाउन हुए हैं प्रॉपरली, ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ से फिर ये नया ट्रेंड वापस से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टच पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मूव था, ये भी देखो, ये टच पॉइंट यहाँ से फिर ये, तो ये एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए हमेशा पूरे इस अप ट्रेंड को बनाए रखती है। अब इस ट्रेंड लाइन से बाजार कितना दूर है, अभी हमारा सेकंड पॉइंट ये निकलता है कि हम रफली अगर हम निकालना चाहें तो इस ट्रेंड लाइन से बाजार ऑलमोस्ट 80% ऊपर है। मतलब इसका अगर आधा गिरेगा तब जाके मजा आएगा। लास्ट टाइम जब ये फॉल हुआ था तो 60 हमने बस बॉटम का ही कैच किया है, तो हम 68% दूर थे इस वाली ट्रेंड लाइन से। क्या हम 80% पहले कभी दूर गए हैं? 68% है ये भी। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं 66% के आसपास ही सारी चीज़ें अटक रही हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो ये 76 है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को कुछ यहाँ से लेके आता हूँ इस तरीके से तो ये 57% आ जाता है, लेकिन मेजरली 60% हमको यहाँ मिलेगा। ये लीजिए 76%। उसके बाद एक फॉल आता है, फिर से एक राइज होता है, बट क्योंकि ट्रेंड लाइन से दूर है हम काफ़ी अभी भी, वो जो दूरी है ना ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन और हमारी, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में हम फॉल कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लीजिए यहाँ पे 71% था। अब न्यू जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है वो 71 से 76 है आफ्टर दिस फॉर्मेशन। इसका मतलब ये ऐसा निकलता है। ठीक है, ये मिला हमको 2 बार 71%, एक बार 80%। 80% से जब ये फॉल होता है तो रफली अराउंड हम लोग 12% का फॉल करते हैं 80% से। यहाँ पे हमने फॉल किया 6% का,
तो और 6% अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ 12% का फॉल, तो वो कहीं ना कहीं 40,707 की एरिया पे आता है। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं हम। मैं चार्ट एक हर क्या कहते हैं, बहुत सारे टाइप के चार्ट रीडिंग होता है, तो ये भी एक तरीका है। बेसिकली ये तरीका वही है कि हमें चीज़ों का नेचर पहचानना है। 40,500 एक अहम सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए, जो इस पूरे ट्रेंड को होल्ड करके रखेगा। 40,100 से 40,500 से 41,600 के बीच का एरिया। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया एक वीकली टाइम फ्रेम पे। अब क्या करना है हमको सिंपल है, वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा से एक फिब लेवल लगानी पड़ेगी, चेक करने के लिए सिर्फ कि प्रीवियस ट्रेंड में और अभी में कितना कुछ क्या फर्क तो नहीं हुआ है। यहाँ से हम ये ट्रेंड लगाते हैं फिबोनाची यूज करके, तो 0.5 से बैंक निफ्टी घूम गया और सेल ऑफ 2 हफ्तों का था। ठीक है, अगर इसी को स्विंग को मैं यहाँ लगाता हूँ तो तकरीबन 0.5 से दोबारा घूम गया। सेल ऑफ हैवी था, फर्स्ट वीक हैवी, सेकेंड वीक पूरा कवर, फिर जस्ट लो काट के फिर रैली शुरू हो गया था। ओके, अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास में 2 से 3 चीज़ों का मिक्सचर करना पड़ेगा। पहला कि हमारा स्विंग लो अभी ये हो गया, ये तो स्विंग लो बचा ही नहीं, तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, तो उसके हिसाब से हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया निकलता है वो निकलता है 41,877। हमने कितना मार्क किया है, 41,602 से लेके 40,508। मतलब एक तरीका मैंने क्या यूज़ किया कि पिछला नेचर क्या है उसका, उसके हिसाब से हमने फॉल को एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक आना चाहिए, और उसी के हिसाब से अगर हम जिसको इतना अच्छे से स्विंग पकड़ना आता है, एक्चुअली स्विंग पकड़ना भी अपने आप में एक टैलेंट है कि हमें कहाँ से कहाँ फिबोनाची लगाना है, ये सबसे बड़ा टैलेंट, और ये प्रैक्टिस के अलावा नहीं आता है। मुझे खुद को मेरी प्रैक्टिस से ही आया है ये चीज़ें भी। ठीक है, तो जो मेजर बाइंग एरिया अभी के लिए दिख रही है वो है ये 1000 पॉइंट्स की। अगर किसको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो ये 1000 पॉइंट से बाय करो, और एक लास्ट रैली हमको यहाँ पे मिल सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, फिबोनाची हटा देंगे, और हमारा जिसमें सेकेंड मास्टरी है वो है ट्रेंड लाइन। अगेन हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हो गया ट्रेंड लाइन का यूज़। तो ट्रेंड लाइन के पहले एक स्ट्रक्चर जो मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कि चीज़ें स्ट्रक्चर में चलती है। कैसे स्ट्रक्चर में चलती है? स्ट्रक्चर इन द सेंस एक फॉर्मेशन होता है, अप डाउन पुल बैक डाउन पुल बैक डाउन। अब डाउनफॉल स्टार्ट कब होगा? जब ये जो सेलर्स है यहाँ पे ये जो बायर्स है, ये पूरा बायर्स का एरिया है, जब तक ये लोग इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक सेल ऑफ आएगा नहीं। 44,600 से लेके 43,500 का या 43,200 का, फिर यहाँ से ये सेल ऑफ 2000 पॉइंट का बहुत इजीली मिल जाएगा हमको। ठीक है, लेकिन ये तो अभी चीज़ें रह गई दूर, ये हम देख रहे हैं दूर का, इसके लिए क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे थे। ठीक है, तो ये एक नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। लोगों को ये एम पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत लोगों को दिख रहा होगा, मगर उतना ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट ही नहीं हुआ है। नहीं, 0.382 के जस्ट नीचे से उतरा है। ठीक है, तो ये एम पैटर्न को काउंटिंग के लिए ना, अगर मैं हार्मोनिक भी लगाता हूँ तो उसके लिए मुझे 0.382 तो मिनिमम रिट्रेसमेंट वाला एरिया मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अभी हमने टाइम फ्रेम स्विच कर लिया 1 डे के टाइम पे, और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमारा एक हार्मोनिक पैटर्न दिख रहा है जिसे हम नाम देते हैं XABCD पैटर्न। मैंने ऐसे क्यों बात किया ये मुझसे आप 5 मिनट के बाद पूछ सकते हो कमेंट करके कि आपने सर ऐसे क्यों बोला। और जिसने ऐसा कमेंट कर पाएगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मस्ती मजाक से हटके ये रहा हमारा हार्मोनिक एरिया 46,071। अब इसमें ट्विस्ट क्या था? 886 का एरिया था, 888 है, 886 समझिए, इसके ऊपर एक दिन क्लोज, वो कभी हाई कटा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया?
कि कहीं ना कहीं ये हार्मोनिक रेजिस्टेंस उठा लिया है। अब जब तक ये हाई के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करती, आई नो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ऑफ कोर्स मैं भी फ्री बैठा रहता हूँ तो कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, तो सबका कहना है डे क्लोज डे क्लोज डे क्लोज। नहीं, 1 घंटे का क्लोज इनफ हो जाएगा। क्यों 1 घंटे का क्लोज इनफ मैं बोल पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये सेल ऑफ फेक है ना तो उतना ही आसान करेगा इस चीज को और ऊपर बढ़ने में। सो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही बैंक निफ्टी ने 45,500 का एरिया ये वाला क्रॉस किया तो सब लोग बैठ गए थे कि अब ऑल टाइम हाई टूटने वाला है। एवरीबडी वाज बुलिश, ठीक, निफ्टी ने तो तोड़ दिया, बैंक निफ्टी भी तोड़ देगी, पीएसयू बैंक भाग रही है, व्हाट नॉट, एंड उन सबको पिछले 4 दिन में या 3 दिन में खाली करवा दिया। एवरीबडी, हर एक बंदा आज जाके नेगेटिव हुआ है, ठीक है। मगर हमको ये बी पॉइंट भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, आप वीडियो को 1.2x करके देख सकते हो। तो बी पॉइंट का एरिया है 44,949 का। किसी भी दिन हमको इसके ऊपर क्लोज मिलेगा ना तो हायर चांसेस है हम ये जो गैप है 45,971 फिल करेंगे कभी जब हम 45,000 के ऊपर क्लोज करेंगे। अब अगेन दूसरी चीज, अगर ये लेग स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग है अगर, तो हमें 45,459 एंड 45,673, फिर जैसा कि बैंक निफ्टी का पुराना उसूल है वो 0.786 जाग के यूटर्न मारती है। ये मैंने पिछले काफ़ी वीडियोस में बताया है, हमने इसका नेचर ये पकड़ा हुआ है। तो हायर चांसेस हैं बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा इतना ज़्यादा बुलिश हो जाए एंड अपने लिए जो सबसे बेस्ट सेलिंग का एरिया बनेगा वो बनेगा 45,600 से 45,950 का, 650 से 950, ये 300 रेंज में मुझे बेसिकली क्या चाहिए, अब पुल बैक चाहिए इतना बड़ा कि बैंक निफ्टी यहाँ तक पहुँच जाए। सब कंफ्यूज्ड कि अब क्या होगा, एंड यहाँ से हम सेल ऑफ का ट्राई करेंगे विथ हाई का स्टॉप लॉस एंड फर्दर हम डाउनफॉल की तरफ चल पड़ेंगे तकरीबन 41,000 तक का, ये हमारा प्लान है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने एक प्लान बनाया अभी आपके सामने। तो इससे हमें समझ में क्या आई चीज़ें, दो क्या कि हमें अभी एक चाहिए पुल बैक 44,600 पे है, ठीक है। तो अभी 44,600 और 45,000 में तो बहुत फर्क है, 400 पॉइंट्स कौन रुकेगा, ठीक है। इसका एक और इलाज निकालते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक बार मैं आपको चीज़ें दिखा दूं। RSI बहुत दिनों के बाद 44 पे आया है, ठीक है। यहाँ से एक पुल बैक लेना बनता है, उसके बाद ही नया शॉर्ट बनेगा। करंट लेवल से डायरेक्ट शॉर्ट करोगे तो थोड़ा रिस्की काम है हमारे लिए, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ आधा अधूरा सा W बनता हुआ दिख रहा है, जिसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हमारा XABCD पैटर्न यूज़ करके X पॉइंट हमने टॉप पे लगाया, B पॉइंट हमने नीचे लगाया, C पॉइंट अगेन नीचे आया। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मिनिमम 0.382 का वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं लास्ट डे ओपन का वैल्यू का वो भी नहीं आ रहा है। तो ये जो मेजर स्विंग हाई है जिसके बाद में हमारा एरिया चेंज होगा उसको पकड़ के देख लेते हैं। एंड जो हमारा टारगेटेड ये है एरिया है, हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ चीज़ें कैसे काम होती हैं, चीज़ें कैसे कंफर्म होती है, मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ आज कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये लेवल्स निकल के आते हैं और चीज़ें अपनी फिर कंफर्म होती है, ठीक है। हमें क्या करना है 0.618, तो क्या यहाँ पे 23 करने से 24, 25, ओके, ठीक है। 4625 या 4620 ये रहा हमारा 46,025, ओके। ये हार्मोनिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए अपने लिए। और क्यों होगा, RSI आपका 31 पे आ चुका है एंड देर आर बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI, नो डाउट। ऊपर से सेल ऑफ बहुत बढ़िया आया
बट RSI जब लास्ट टाइम 31 पे था, मैं एक एक करके मार्किंग करता हूँ। यहाँ पे RSI 31 पे था, प्राइस था 45,200 एंड यहाँ से RSI और नीचे गया, ठीक है। देन जब हमने ये वाला क्लोज दिया यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोजिंग है हमारा 46,282, उस समय पे हमारा RSI था 21 का इस वाले पॉइंट पे, और अब हमने उसी पॉइंट पे RSI का डाइवर्जेंस लिया है, ठीक है। हमने जब RSI का डाइवर्जेंस लिया है अभी, तो हायर चांसेस है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली, कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए तो पता नहीं, बट एक रैली चाहिए। एंड ये रैली का जो स्टॉप होगा ना, फाइनल स्टॉप जो होगा, जो हमने लेवल्स ऑलरेडी डिसाइड किए थे 45,600 से 46,000, तो हार्मोनिक लेवल निकाल रहा है 46,025 का। ये सबसे बेस्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो इन शॉर्ट और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हमारा देखो व्यू धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि हमें यहाँ से तो शॉर्ट नहीं करना है। हायर टाइम फ्रेम पे तो नेगेटिव है, बट एट प्रेजेंट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब 15 मिनट्स का RSI आप देख सकते हो यहाँ पे, जब ये RSI यहाँ पे था, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे था तो RSI वाज 36, नाउ इट इज़ 38 एंड ये वाला क्लोज कहीं ना कहीं 36 पे था। सो ऑल इन ऑल फ्लैट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट ऐसा करके देखने की कोशिश करते हैं। ओके, नथिंग, इसके ऊपर निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस, ये इसके ऊपर निकलेगा तो तब क्या होगा पता है, लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कुछ यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कुछ यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बट क्योंकि हमारा हार्मोनिक एक्टिव है तो हम पर्टिकुलर ये गैप फिल होने का वेट करेंगे, जस्ट बिकॉज हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देयर इज अ लॉट मोर गैप टू बी कवर्ड। यस, अदर साइड ऑफ द पिक्चर। कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे हम भी देख रहे हैं RSI में डाइवर्जेंस हुआ था, बट जो प्राइस अपसाइड गया था वो सिर्फ यहाँ तक ही जा पाया था, विच वॉज समवॉट दिस एरिया या ये वाला एरिया। लेकिन प्राइस ने नीचे आया जब भी, तो RSI दोबारा डाइवर्जेंस दिखाया एंड प्राइस मूवमेंट किया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग ना, जब दोबारा से प्राइस नीचे आएगा, शॉर्ट नहीं करेंगे, कोशिश करके क्वांटिटी कम रखेंगे। ऐसा कोई डाइवर्जेंस या ऐसी कोई डोजी कैंडल दिखाएगा तो हम फिर से बाइंग में बैठ जाएंगे। इसमें सिंपल काम रखेंगे। जो यहाँ से बाइंग आई है ना, उनका अभी तक सेलिंग नहीं आया है, या अगर उनको बाहर निकलना है तो पहले यहाँ तक प्राइस को जाना पड़ेगा। एंड यहाँ तक जाने के ज़्यादा रीज़न क्या है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, रिटेल ट्रेडर ये विक का शॉर्ट करेगा, रिटेल ट्रेडर ये गैप फिल होने पे शॉर्ट करेगा, कुछ रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कुछ इस वाले पे करेंगे, कुछ ये विक पे करेंगे। एंड फाइनली जब सबका कटेगा तो ये गैप फिल होगा एंड 46,025 लेवल टच होके हम गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ के। हाँ, यहाँ से गैप डाउन खुलता है, समझो यहाँ कहीं ओपन हो गया 200 300, एक बाइंग आएगी दोबारा से, और वो बाइंग बहुत हेल्दी होगी एंड उसको रोकने की कोशिश मत करना आप लोग प्लीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है। एंड ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ, मैं वीडियो को आधे मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ, सो आई बी वेरी क्विक इन दिस। एक प्रीवियस ट्रेंड में ऐसा हुआ था, अचानक से सेल ऑफ आया था, समवॉट अराउंड 39,000 के आसपास तक चीज़ें आई थी। इफ़ यू आर इन दिस मार्केट ना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहती हैं, और वो याद रहती हैं तो आप उस तरीके से चीज़ों को एक्ट करते हो। दिस ये या फॉल देखिए 41,000 से 37,000, ठीक है। एंड दिस डेट इज़ 30th सितंबर, विच इज़ 6th ऑफ अगस्त। तो यहाँ से 37,000 से तो चीज़ें आ गई 39,000, 2,500 पॉइंट ऊपर कवर हो गया, दोबारा थोड़ा नीचे आया एंड कंटिन्यू चलता गया। मतलब जो ये सेल ऑफ आया, इतना बड़ा सेल ऑफ आया, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंटेंस है, सेम सेल ऑफ है। ये क्यों याद है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड किए थे, हमने यहाँ पे शॉर्ट मारे थे, हम इस लेवल से शॉर्ट थे 41,000 से। डू कमेंट जो मेरे साथ में ये लेवल शॉर्ट पे था, और हमने 37,700 के आसपास या 37,800 के आसपास में शॉर्ट्स को कवर किया था। ये रैली हमने पूरी ली थी सितंबर मंथ की, मेरे साथ 3-4 लोग थे ये रैली में। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि येस आई वॉज इन दैट रैली।
और हमने यहाँ से बाइंग की भी कोशिश करी थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्राइस एक्शन दिखाया। यहाँ पे सिमिलर मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट इन सबको। हाँ ये ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, बस इतना सा फर्क है। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। निफ्टी का वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा। ये बैंक निफ्टी का था। चीज़ें पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।